हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में लैंगिक जनन के प्रोसेस को समझेंगे। ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 9th, 10, 12 तक, इसके अलावा बीएससी तक और जितने भी होने वाले एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसमें आप जॉब के लिए एंट्रेंस के लिए फाइट करते हैं, वहां भी यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हम लोगों ने इसको फेस किया था टेट वाले में, जो हम लोगों का टेट का पेपर आता है उसमें भी यहां से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जब आ गया था तो लोगों के जो हेड है, जो माइंड है, वो घूम गए थे कि ये क्या आ गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये केवल छोटी सी पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। आइए समझते हैं, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के प्रोसेस को समझते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से एक फ्लावर को मेंशन किया गया है और उस फ्लावर को, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, उसको बीच से सीधे सीधे कट करके उसके आधे भाग को दर्शाया गया है। बीच वाले भाग को एक भाग ऐसे कट कर दिया तो यहां से उसको हटा दिया, जो सीधे सीधे दिख रहा है सामने सामने। ऐसे समझिए कि ये फ्लावर था और फ्लावर को हमने बीचों बीच से क्या कर दिया है, कट कर दिया है। कट करने के बाद आधा भाग हटा दिया है, जो कटा हुआ भाग है वो यहां प्रदर्शित किया गया। तो कुछ इस तरह का एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप इसके भागों के नाम याद कर लेंगे तो 80% टॉपिक आपके मुट्ठी में होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो प्लांट का सबसे, पुष्प का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह सबसे ऊपर स्टिग्मा है, स्टाइल है। वंस अगेन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से समझिए। कोई भी पुष्प हो, मैं आपको समझा रहा हूं वंस अगेन। हमारे फेस, आपके फेस, दुनिया में जितने लोग पर्सन हैं, किसी की फेस एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे, चाहे उनकी साइज थोड़ी छोटी हो सकती है, चाहे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, उसी प्लेस पे उपस्थित है। उसी तरह समझिएगा, संसार में चाहे जितने फ्लावर्स हैं उनकी साइज शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इसके बॉडी के पार्ट हैं वो लगभग लगभग सिमिलर वही होंगे। तो आप जो यहाँ पे मेंशन किया गया है एनसीईआरटी द्वारा, उसे केवल पेन डाउन कर लीजिएगा या अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन, इस बात को समझिए। और लैंगिक जनन उन जीवों में होता है जिनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्या सर पुष्प में मेल और फीमेल अलग होते हैं? हाँ भाई, जो पुष्प का मादा भाग है, फीमेल पार्ट है, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कहलाता है और मेल भाग एंथर और फिलामेंट कहलाता है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि एंथर में होते हैं उसके पराग कण। अब आपके समझ में आ गया सर पराग कण कहां की बला आ गई। आप समझिए, आप किसी सरसों के खेत में घुस जाते हैं, फूली हुई सरसों के खेत में, तो पूरा पीला पीला सब तरफ लग जाता है, वो उसके पराग कण होते हैं। आप समझिए, वो चूंकि डार्क होते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से दिखाई देते हैं। सभी पुष्पों में अपने अपने पराग कण होते हैं और उसी परागकण का स्वतंत्र रूप से स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि परागण क्या होता है, तो आप चुटकियों में बता सकते हैं कि परागकणों का स्वतंत्र होकर स्टिग्मा पे पहुंचना, स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचना, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब बातें क्लियर हुई? तो उस परागण के बाद क्या होता है? परागण के बाद ये मेल था और मेल ने कहा एंट्री किया? फीमेल के पहले पार्ट पे, और फीमेल के पहले पार्ट से होते होते ओव्यूल्स के पास, यहाँ बीच वाले भाग के पास जाता है और मिल जाता है, और मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आप अपने तरीके से बोल सकते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाना, मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। तो बाबू इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता है बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, जो रसदार जितने फल हम खाते हैं उनका भी फॉर्मेशन होता है। ये चूंकि प्लांट का है तो मैं आपको उसी बेस पे समझा रहा हूं। तो आई होप कि समझ में आया होगा।
आपको बस मैंने कहा कि आपको बस केवल नाम याद रख लेना है। आपने नाम याद कर लिया तो आपने महारत हासिल कर ली इस लेसन पे। बातें क्लियर है? बहुत छोटी पॉइंट है, आराम से याद आ जाती है। आइए समझते हैं जो सीधा वाला पार्ट होता है। अच्छा, यही वाला भाग इधर भी है, लेकिन मैंने इधर मेंशन नहीं किया है, आपको बस इस तरफ समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, वह स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये वाला भाग ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल, और ओव्यूल से ही फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, और इसी ओव्यूल में बीज या फल का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फीमेल पार्ट क्या हुआ बाबू? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इन दोनों का, तीनों का नाम एक साथ मिलाकर कहा जाता है पिस्टल। अब आप समझिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी नहीं याद आता है तो दूसरा नाम भी याद कर सकते हैं, पिस्टल। और पिस्टल किसे कहते हैं? जो फ्लावर के फीमेल पार्ट होते हैं उसे पिस्टल कहते हैं। बातें क्लियर हुई? और सबसे अजीब सी बात यह है कि ये लेसन बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि एक पार्ट के 3-3 नाम है। बातें समझिएगा, मैं आपको सरफेस क्लियर करते हुए चल रहा हूं। पिस्टल कहलाता है, अर्थात स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पिस्टल कहलाता है। नीचे पूरा जहां फ्लावर टिका होता है उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस पर ऊपर का पूरा भाग फ्लावर का टिका होता है, और उसके नीचे की जो डंठल होती है उसे पेडंकिल कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि बहादुरी बस आपको नाम याद करने में है। आपने नाम याद कर लिया तो उसका कार्य आप सीधे सीधे समझा सकते हैं। आगे बात समझ में? आगे समझते हैं। सेपल्स, पेडंकल के ऊपर इसका थैलेमस होता है जिसपे पूरा पुष्प टिका होता है। पुष्प के का सबसे जो आकर्षक भाग होता है, आपके समझ में आएगा कि सर पुष्प तो बड़ा सुंदर होता है, उसके खूब आकर्षक कलरफुल भाग होते हैं, तो वो भाग कौन सा कहलाता है? वो भाग कहलाता है बाबू पेटल। अर्थात पेटल ही सबसे खूबसूरत और कलरफुल भाग होता है जिसको देख के लोग मनमोहित हो जाते हैं, ललायित हो जाते हैं। वो उसकी कलर इतनी बेहतरीन होती है कि इंसेक्ट आते हैं उससे रस निकालने के लिए, इंसेक्ट भी उसके ऊपर आकर्षित होते हैं, और इंसेक्ट द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। इस बात को समझिएगा। अर्थात सबसे सुंदर भाग कौन सा बाबू? पेटल्स। और पेटल्स को सजाए, संवारे और बांधे रखता है पेटल्स। इसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज, और इसे कहते हैं दल। इसे कहते हैं स्टिग्मा वर्तिकाग्र, वर्तिका, और अंडाशय। ओव्यूल्स को ओव्यूल, अभी मुझे इतना पता है। एंथर को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं बाबू? परागकोश। और उसको सपोर्ट करने वाला जो फिलामेंट होता है जिसपे एंथर टिका होता है, इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आपको लेके चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बातें क्लियर? इतनी चीजें आपको याद रखना बहुत वन ऑफ द मोस्ट कंपलसरी है, जिससे आपका लेसन, आपकी न्यू क्या हो सके, बेहतर और बेस्ट बन सके। ये बोर्ड के जितने भी हैं, क्लास 10 में भी है, क्लास 12 में भी है, तो इनके लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने आप एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आवृत बीजी पौधे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। इस बात को भी समझ लीजिए। हमने परागण समझा, निषेचन समझा, भागों के पूरे नाम समझ लिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज नो अबाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? आप पीढ़ी एकांतरण के बारे में क्या समझते हैं, आप समझिए। अगर हम आवृत बीजी पौधों की बात करें तो आवृत बीजी पौधा कहां से आ गया बाबू? तो अगर हम प्लांट किंगडम चलें, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा, किसी भी सर्वश्रेष्ठ टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, अच्छे टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो समझाया होगा कि वनस्पति जगत की बात करें तो वनस्पति जगत को पहले 2 भागों में बांटा गया था। एक था क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, और दूसरा था फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस। अब दोनों के बारे में समझ लीजिए। क्रिप्टोगैमस में वे पौधे आते थे जिनमें बीज, भ्रूण, फल, फूल का विकास नहीं होता है। संसार में कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया बाबू, ये सभी चीजों में फल, फूल, बीज का अभाव होता है, नहीं पाए जाते। तो उसको किस में रखा जाता है? क्रिप्टोगैमस में।
फेनरोगैमस में वे पौधे आते हैं जिनमें फल फूल बीज का विकास होता है, निर्माण होता है। अर्थात हमारे यहाँ जितने भी पौधे दिखाई देते हैं जिनमें जिससे में फल फूल बीज मिलता है वो किस में आएंगे बाबू? फेनरोगैमस में आएंगे। फेनरोगैमस को 2 भागों में बांटा गया, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कम विकसित है, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधा सबसे विकसित है और इसे भी 2 भागों में बांटा गया था, एक बीजपत्रीय, द्विबीजपत्रीय। अर्थात ऐसे बीज जिसके चोल को, उसके कवर को हटाने के बाद बीज 2 भागों में बढ़ जाए तो द्विबीजपत्री, और अगर एक भाग में रहे तब एक बीजपत्री। जैसे बाबू तिलहन, कोई मटर ले लीजिए, चना ले लीजिए, इन सब की बीज के चोल को हटाने के बाद बीज कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। तो बाबू 2 भागों में बढ़ गया तो कितना, कौन सा बीजपत्री? द्विबीजपत्री। और अगर एक भाग में बटा रहा, जैसे गेहूं, इसके अलावा चावल, इसके अलावा बाजरा, ये सभी क्या है? एक बीजपत्री है। बातें क्लियर हो रही हैं? मैं आपको समझा रहा हूं वंस अगेन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अर्थात आवृत बीजी आपको समझ में आएगा कहां आता है। फल फूल बीज वाले पौधों की का एक समूह है। समझिए, आवृत बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण होता है। आप समझिए होता क्या? आवृत बीजी का जो पूरा लाइफ साइकिल है 1 साल वाला, 1 साल की लाइफ साइकिल में 2 उसकी जनरेशन आती है, 2 उसमें परिवर्तन आते हैं। एक परिवर्तन जो होता है उसे कहते हैं बीजांड उद्भव। क्या कहते हैं बाबू? बीजांड उद्भव अवस्था, और दूसरे को कहते हैं युग्मोद्भित अवस्था। बीजांड उद्भित अवस्था, बीजांड उद्भित अवस्था और युग्मोद्भित अवस्था। फिर से समझिए, युग्मोद्भित अवस्था कहते हैं, बीजांड उद्भित अवस्था कहते हैं। बातें समझिए। बीजांड उद्भित को इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइटिक और युग्मोद्भित अवस्था को कहते हैं गैमेटोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक अर्थात बीजांड उद्भित अवस्था जो होती है विकसित होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है बाबू? विकसित होती है। मैं आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण समझा रहा हूं कि एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे के जीवन में 2 अवस्थाएं आती हैं, एक सैप्रोफाइटिक और एक गैमेटोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक उसकी पूर्ण विकसित अवस्था होती है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n। 2n का मतलब उसमें पूर्ण गुणसूत्रों की संख्या होती है ना? और गैमेटोफाइटिक अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या होती है n। बातें समझिए, इसमें पूर्ण और इसमें आधा। और समझिए, चूंकि ये विकसित अवस्था होती है सैप्रोफाइटिक, इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n और इसी के कारण इसे कहते हैं द्विगुणित पीढ़ी। फिर से समझिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आवृत बीजी पौधों में होता है और बीजी पौधों में की पीढ़ियों में उसके लाइफ में 2 अवस्थाएं देखने को निरंतर मिलती हैं, एक सैप्रोफाइटिक अवस्था, एक गैमेटोफाइटिक अवस्था। सैप्रोफाइटिक पूर्ण विकसित अवस्था होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है और इसीलिए इसे कहते हैं द्विगुणित पीढ़ी। और गैमेटोफाइटिक में इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है और इसे कहते हैं अगुणित पीढ़ी। अब ये दोनों पीढ़ियां, अगुणित को हैप्लॉइड कहते हैं, द्विगुणित को डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन, ये दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक उसके क्रम में निरंतर चलती रहती हैं, आती रहती हैं। एक अवस्था गई तब तक दूसरी आ गई। जैसे सीजन खत्म होता है, एक सीजन खत्म, गर्मी वाला सीजन खत्म, ठंडी वाला स्टार्ट, बरसात वाला स्टार्ट। ऐसे ही ये दोनों पीढ़ियां अर्थात सैप्रोफाइटिक गैमेटोफाइटिक अवस्था दोनों लगातार उसके जीवन में निरंतर चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती, जाती रहती है। यही प्रोसेस कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। इस चीज को एकदम पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे वाली वीडियो में आपको एंथर फिलामेंट्स इसके बारे में डिटेल्स में बताई जाएगी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को मेरे देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अपने समस्त दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी साइंस फैमिली बड़ी हो सके। यदि आप किसी के लिए कुछ बेहतर करते हैं, किसी के बारे में बेहतर सोचते हैं, तो नेचर और गॉड आपके लिए बेहतर करती है। आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके पूरे फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।